नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ सिविल्स डेली यूट्यूब चैनल से एक बार फिर से आप सबके सामने हम फिर से आज जो है एसएससी जेईई का जो एग्ज़ाम हो रहा है दूसरे ब्रांचेस का, उनका भी जानने के लिए आए कि किस तरह से पेपर आ रहा है। और आज जो है हम यहाँ पर है, इस सेंटर पर है। ये सेंटर है ओखला के पास सेंटर है। हम इस सेंटर पर जाकर के अभी बच्चे जो भी आएंगे उनसे बातचीत करेंगे कि कैसा उनका पेपर आया है। तो चलिए सीधा बच्चों से बातचीत करते हैं। हमारे साथ एक स्टूडेंट है, क्या नाम है आपका? अभिषेक, कौन से ब्रांच से आप अपीयर हुए थे? इलेक्ट्रिकल से। तो आप हमें ये बताइए कि इलेक्ट्रिकल का पेपर इस बार कैसा आया था पिछली बार के कंपैरिजन से? नॉर्मल आया था। नॉर्मल आया था। टेक्निकल कैसा था? न्यूमेरिकल ज़्यादा थे या थ्योरी ज़्यादा थी? मिक्स था, न्यूमेरिकल भी थे पर नॉर्मल था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। ज़्यादा मुश्किल नहीं था। जैसे कि बच्चों ने काफ़ी बताया पिछले टाइम में कि एसएससी जो है अब वो रीजनिंग में बहुत ज़्यादा ट्रिक कर रहा है। क्या रीजनिंग इस बार भी ट्रिकी थी? हाँ, रीजनिंग ट्रिकी थी, काफ़ी टाइम लग रहा था रीजनिंग करने में। और करंट अफेयर्स का बताए, करंट अफेयर्स कितने टाइम मैं करके नहीं गया था तो मैंने ज़्यादा वो देखा भी नहीं। अच्छा, और स्टैटिक जीके किस तरह का? जीके जैसे नॉर्मल आती है वैसी आई हुई थी। और एक और इशू अभिषेक देखा गया है कि एसएससी लगातार वैकेंसियों को डिक्रीज़ करता चला जा रहा है, खास करके इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में। इस बारे में क्या सोचते हैं आप? सर ये तो जब से ये गवर्नमेंट आई है वैकेंसी डिक्रीज़ ही हो रही है, इंक्रीज़ तो कभी हुई नहीं। आप वैकेंसी का करेंगे क्या? मंदिर बन तो रहा है। मंदिर से क्या करेंगे सर? पूजा करेंगे। जब जॉब भी नहीं होगी तो क्या करेंगे? बस मंदिरों में पुजारियों की जगह लेंगे। आजकल तो वो बोल रहे हैं भिखारी भी रोज़गार है, तो फिर कुछ भी हो सकता है रोज़गार। चलिए, ऑल द बेस्ट। साथ एक और स्टूडेंट है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनका पेपर कैसा हुआ। कौन सी ब्रांच से अपीयर हुए थे आप? इलेक्ट्रिकल ब्रो। कैसा पेपर आया था टेक्निकल का इलेक्ट्रिकल में? पेपर तो इजी था इलेक्ट्रिकल का, बट है ना रीजनिंग का थोड़ा लेंथी था और टाइम थोड़ा कम था, ये वजह है। और बाकी जनरल अवेयरनेस का तो हार्ड ही था। जनरल अवेयरनेस हार्ड था। और जो कि देखा गया है कि पिछले कुछ सालों में रीजनिंग में काफ़ी ट्रिक करने की कोशिश कर रहा है एसएससी, तो आगे वाले आने वाले स्टूडेंट्स को किस तरह से इसको अप्रोच करना चाहिए इस सेक्शन को? मेरा तो फर्स्ट टाइम था तो इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता। बाकी रीजनिंग वैसे ठीक थी, बट वही है टाइम ज़्यादा कुछ लग गया। मेरा करीब 50 मिनट लग गए थे रीजनिंग के 50 क्वेश्चन में, 60-1 घंटा के करीब लग गया था। बट मैं अपनी फील्ड से इलेक्ट्रिकल से हूँ तो इलेक्ट्रिकल में ईजी आया था, मतलब अटैम्प्ट कर सकता है कोई भी बंदा। ये लॉजिकली क्वेश्चन थे, ईजिली हो गए थे। थ्योरी और न्यूमेरिकल में कितना वेटेज देखा गया था टेक्निकल में? टेक्निकल में लगभग 70-30%, 70 थ्योरी और 30% न्यूमेरिकल, ऐसा कुछ। और एक और हम इशू पे आपसे बात करना चाहेंगे कि पिछले कुछ टाइम में देखा गया, आप तो अभी फ्रेश पास आउट होकर के आए हैं, तो आपको क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ता है जॉब्स के लिए? पिछले कुछ टाइम में एसएससी में भी देखा गया है कि वैकेंसीज कंटिन्यूसली डिक्रीज़ हो रही है। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की तो लगभग ना के बराबर आती है वैकेंसीज। तो आप एक स्टूडेंट पर इन चीज़ों का क्या इफेक्ट पड़ता है? इफ़ेक्ट तो यार ब्रो बहुत कुछ पड़ता है। सबसे पहली बात तो खुद ही ऐसा लगता है, सिविल में तो बहुत ज़्यादा, इलेक्ट्रिकल में तो ना के बाद एक बार तो ये भी लगता है कि फॉर्म भरें या ना भरें। बस यही है, एक बार थोड़ा चैलेंज ही लगता है, बाकी अपने हिसाब से देख लेते हैं, यही कहना चाहूँगा। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। सर दीपिका, कौन सा अटेम्प्ट था आपका? सर मेरा दूसरा। आपका दूसरा अटेम्प्ट था। थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि पिछली बार के कंपैरिजन में इस बार कैसा पेपर आया था? I think the paper was little bit easy. The coding decoding part was tough. Otherwise, all the other sections were quite easy. You just have to manage the time so that you can attempt all the questions. How about the reasoning section? Reasoning was okay. It was not. I can't say that it was easy or tough. It was okay. And one more thing, Deepika, in last few times we have seen that the vacancies are continuously decreasing. What's your point of view on this? Especially in electrical and mechanical. My point of view is same as all, because we need job, dude. We need job. Do you want government to take action on this issue? That like all the student community are really Only very they frustrated. can do so, no? Because I work in a private sector and I get paid only 15,000 a month. And because so many people are ready for that much of payment, so if the government won't do anything, people are getting the easy But that was not labor sufficient for an work. engineer. Yeah, obviously 15,000 is not enough. You have spent like 7-8 lakhs in during your BTech. Yeah, absolutely. And what about current affairs section and static GK portion? Current affair I think was tough. I think because if you have not read, अगर आपने प्रिपेयर नहीं किया है तो आपका नहीं होगा, जीके तो नहीं हो पाएगा। बिकॉज मैं बिना प्रिपेयर किए आई थी तो जीके मुझसे नहीं हिला है।
तो इसीलिए जीके आपको पढ़ के आना पड़ेगा। कि आपका सिलेक्शन हो एंड थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। अनुराग आपका क्या नाम है? साहिल शर्मा, तो अनुराग बताएं आप कौन सी ब्रांच से अपीयर हुए थे? इलेक्ट्रिकल से। आप भी इलेक्ट्रिकल से थे? कैसा पेपर आया था इस बार? पिछली बार के कंपैरिजन में बताएं कि टेक्निकल Tough कैसा था। था इस बार? थोड़ा Tough टफ था। और ये अटेम्प्ट कौन सा था आपका? अटेम्प्ट फर्स्ट ही था। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था। हाँ जी। आप ये बताएं हमारे व्यूअर्स को कि जो करंट अफेयर्स का जो पोर्शन आ रहा है वो कितना पुराना है? हाई लेवल था थोड़ा। लेवल था। हाँ, और न्यू टाइप में था थोड़ा, और हाई लेवल था जो बता रहा था उससे थोड़ा अलग हटके था। अलग हट करके था। हाँ। आप बताएं आप कितने का अटेम्प्ट करके आए हैं? मेरा टाइम 140 का रहा है। पेपर पिछली बार से थोड़ा इलेक्ट्रिकल का आसान था, रीजनिंग थोड़ी हाई लेवल थी पिछली बार से, जस्ट थोड़ी सी हाई लेवल। उसके अलावा करंट अफेयर्स जो थे वो नवंबर के बाद के थे, नवंबर दिसंबर के मोस्टली क्वेश्चन थे उसमें। और एक और इशू देखा गया है स्टूडेंट्स के बीच में कि एसएससी में लगातार इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की वैकेंसीज बहुत ज़्यादा तेज़ी से डिक्रीज़ होती जा रही है, लगभग ना के बराबर आती है मैकेनिकल की। तो उस बारे में आप क्या सोचते हैं? जो है यही है कि कंपटीशन बढ़ रहा है और मेहनत करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट को वैकेंसी इंक्रीज़ करनी चाहिए। गवर्नमेंट को वैकेंसी इंक्रीज करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्राइवेट चीज़ें बना दिया है गवर्नमेंट ने, अपनी जॉब को प्राइवेट की तरफ सौंप दिया है। इस कारण कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। बच्चे पर क्या करे, बच्चा कहीं जा ही नहीं सकता, या तो प्राइवेट करनी पड़ रही है। प्राइवेट वहाँ काम करवा रहे हैं, इतना पैसा नहीं दे रहे हैं। बीटेक के छात्र हैं वो एक डिप्लोमा के छात्र की तरह काम कर रहे हैं। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट इन चीज़ों को देखे, समझे और इन पर एक्शन ले कि स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो दोस्तों, आप सबने देखा कि स्टूडेंट से बात करने पर स्टूडेंट्स ने बताया कि जो इलेक्ट्रिकल का पेपर था वो ईजी था। हालांकि स्टूडेंट्स काफ़ी सारे नाराज़ दिखे कि वैकेंसी को डिक्रीज़ किया जा रहा है डे बाय डे। तो आपने जैसे कि रिव्यू में भी देखा कि स्टूडेंट्स का कहना है कि गवर्नमेंट को वैकेंसीज़ इंक्रीज़ करना चाहिए। तो हमने जो ये चैनल शुरू किया है सिविल्स डेली, इसका शुरू करने का मकसद ही हमारा सबसे बड़ा ये है कि सरकारी भर्तियों में जितनी भी खामियां हैं, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स ले लो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स ले लो, कोई भी छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में खामियां हैं। ना नोटिफिकेशन टाइम पर निकलता है, ना रिज़ल्ट टाइम पर आता है, और ज्वाइनिंग तो भूल ही जाइए, जब रिटायरमेंट की डेट आती है तब ज्वाइनिंग आती है। छात्रों के बीच काफ़ी आक्रोश है। इस गवर्नमेंट को लेकर के लोगों में काफ़ी नाराज़गी है कि आपको याद ही होगा दोस्तों कि किस तरह से वादे किए जाते थे कि आपने एड्स देखे होंगे 2014-2015 में कि युवाओं को बेरोज़गार रखने वालों, जनता माफ़ नहीं करेगी। जी हाँ सरकार, जनता माफ़ नहीं करेगी आपको। ये युवा छात्र हैं, ये एक एक चीज़ आपकी एक एक गलतियों को गिन रहे हैं, आप इनको परेशान कर रहे हैं। आने वाले टाइम में आपको परेशानी झेलनी पड़ेगी। आप सुनिए, आप एसएससी के छात्रों की सुनिए, इनकी वैकेंसी बढ़ाइए, इनका पेपर टाइम पर लीजिए। और दोस्तों, अब मैं इन्हीं शब्दों के साथ ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं फिर आपसे मिलूँगा, और तब तक के लिए आप हमारे चैनल को जिस तरह से आप प्यार दिखा रहे हैं, आप इसी तरह से प्यार दिखाते रहे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।